अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स, इस टाइम मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पे बिग बैश लीग जारी है। 2 मैचेस अब तक हो चुके हैं, लेकिन बिग बैश लीग से पहले ही ऑक्शन हो गई या फिर जब प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा था टीम्स में, तो इतनी हाइप थी बाबर आजम की, शहीन शाह अफरीदी की, उनका भी डेब्यू हुई था, और रिजवान की। लेकिन इन तीनों प्लेयर्स ने, तीनों पाकिस्तान के शायद इस टाइम के सबसे नामवर या फिर बिग स्टार्स माने जाते हैं। लेकिन तीनों प्लेयर्स जो हैं अब तक नाकाम रहे। एक एक मैच हुए हैं, लेकिन एक मैच के बाद ये कहना भी मुनासिब नहीं है कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है या फिर फॉर्म में नहीं है, वो चीज़ें इनकी जानिब से नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले शहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे शहीन या फिर शहीन की ऐसी परफॉर्मेंस हो तो वो आड़े हाथों आते हैं, और आना भी चाहिए। क्योंकि शहीन ने एक दिन पहले ही एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया में ही बिग बैश लीग में वहाँ पे इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था, अच्छा वैसे इतना कॉन्फिडेंस भी आप देखिए उनका, कि आई होप द बॉलिंग हेयर, मतलब बीबीएल का कह रहे हैं कि ऑफर मोर स्पॉट अनलाइक द फ्लैट विकेट्स इन पाकिस्तान। उनका ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया में या फिर बीबीएल में यहाँ पे विकेट जो है स्पॉट करेगी, पाकिस्तान की तरह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस हैं तो वहाँ पे बॉलर्स को, पेसर्स को हेल्प नहीं मिलती। लेकिन शहीन शाह अफरीदी जब अपना पहला मैच खेलते हैं रिजवान की टीम के खिलाफ, और पहले मैच में 2.4 ओवर्स में 43 रन कंसीड करते हैं, तो शायद इसके बाद फिर शहीन को आना चाहिए किसी इंटरव्यू में या फिर मैच के बाद या फिर जो भी मीडिया टॉक वगैरह होती है वहाँ पे आके दोबारा एक स्टेटमेंट दें। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पर इनको सपोर्ट क्यों नहीं मिली। लेकिन आपने अपने ऊपर नहीं देखना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इन्हीं फ्लैट कंडीशन में पाकिस्तान में मीर हमजा को स्पॉट मिल रही है, यहाँ पे खुरम शहजाद को मिल रही है, लेकिन वहाँ पे शहीन शाह अफरीदी को नहीं मिल रही। इन्हीं कंडीशंस में वसीम जूनियर ने बॉलिंग करवाई है, बाकी जितने बॉलर्स हैं। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि फ्लैट पिचेस जो है स्पॉट नहीं करती, वहाँ पे शहीन का नाम आता है, फिर नसीम का नाम आ रहा है। आई थिंक अपने वेरिएशन पे, बॉलिंग पे ध्यान देना चाहिए बनिस्बत कि आप इस तरह से इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात करें और अगले दिन ही आपका वो हाल हो कि माशाल्लाह से आपका डेब्यू। ऊपर से मजे की बात यह है कि शहीन शाह अफरीदी जो कि पहला ओवर करवाते हैं, अटैक करते हैं, वहाँ ही उनको दूसरा ओवर करवाया गया उनकी टीम की जानिब से, जिसमें आई थिंक उनने कोई 9 रन कंसीड किए थे। और उसके बाद जब वो आते हैं जी 13वें ओवर में, और वहाँ पे शायद कोई 19 रन उन्होंने कंसीड किए, और है वो चलता रहा उनका जो रन्स खाने वाला जो अमल था। लेकिन बाबर आजम भी आएंगे, माशाल्लाह मैं कहती हूँ क्या ही बात है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और इस चीज़ से शायद हम इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने पहले मैच में ओपनर के तौर पे आती हैं टीम में। स्मिथ ने उनके साथ ओपनिंग करनी थी, लेकिन स्मिथ जो है अभी एशेस खेल रहे हैं। लेकिन बाबर आजम जैसे ही आते हैं 5 गेंदों पे 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जब बाबर आजम सेकंड इनिंग्स में कैच करते हैं स्लिप में, तो इतनी धूम मच जाती है कि बाबर आजम ने क्या ही, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच। इस तरह की स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पे जारी हो जाती हैं। लेकिन वही बात है कि बीबीएल अगर आपने देखी है कि बीबीएल शुरू होने से पहले जिस तरह शहीन की पोस्टें लगाई गई, बाबर की लगाई गई, रिजवान की लगाई गई, शादाब की, रऊफ की, मतलब जितने पाकिस्तान के वहाँ पे प्लेयर्स के हैं, मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा बीबीएल ने अब तक इतने सालों में, 2011 से इसका आगाज़ हुआ था, और अब तक ये वाहिद साल है जिसमें सबसे ज़्यादा रीच आई है, व्यूज़ आए हैं। और जिन लोगों ने कभी शायद बीबीएल देखी भी नहीं है, वो भी लोग जाके बीबीएल देख रहे हैं, सिर्फ मुझे लगता है शायद बाबर आजम की वजह से। लेकिन बाकी तो बेचारे ऐसे ही हैं, ये तो जहां बाबर जाते हैं वहां पे पीछे आ जाते हैं लाइन में, और इनको कहीं ना कहीं पे भी लाइमलाइट या फिर रोशनी पड़ जाती है कि ये भी प्लेयर्स जो हैं वहां पे आए हुए हैं। लेकिन बाबर के बारे में क्या कहें, बाबर आजम जो है उनको अब देखना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले जो प्रैक्टिस मैच था उसमें बातें की जा रही थी कि बाबर ने इतने रन किए, इतने किए। काफ़ी लोगों का कहना था कि शायद वो एआई है, लेकिन इस बारे में वैसे है, मुझे भी नहीं आइडिया कि इसमें सदाकत क्या है और सच्चाई क्या है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो प्लेयर्स हैं अब गए हैं, अगर सिडनी सिक्सर्स हैं बाबर को अपनी टीम में रखा, उसके बाद इतनी कह लें कि इज्जत से नवाजा, हर दिन बाबर आजम के नाम की पोस्ट लग रही है, 4-4, 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। और बाबर को भी चाहिए अब कुछ करें वो। लेकिन जो कैच वाली थी वीडियो, कोई बात नहीं कि बाबर ने 2 रन किए, तो सिडनी सिक्सर्स ने फिर अपना एक कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, और बाबर के वो कैच वाली वीडियो पे अच्छी खासी रीच ले लिए। और मुझे लगता है शायद एरन फिंच हो गया, फिर उनके जितने फॉरमर प्लेयर्स हैं बाबर के बारे में आके स्टेटमेंट देने हैं, अच्छी बात भी है। लेकिन उन्होंने हमें ये भी चीज़ सिखाई है कि अपने जो स्टार प्लेयर्स हैं, अपने जो वो प्लेयर्स जो कि आपकी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, फिर आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनको इज्जत दी जाती है।
हमें ये चीज़ सीखनी भी चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर देखें हम कि उनके फॉर्मर प्लेयर्स जितना बाबर आजम की तारीफ़ कर रहे हैं और क्या क्या बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं, शायद मुझे लगता है अगर बाबर, अल्लाह ना करे कि ऐसा, अगर बाबर रन नहीं भी करते आने वाले मैचेस में, तो बाबर तो फिर भी स्टार ही रहेंगे। कभी कभार वैसे मुझे भी हैरानगी होती है, शायद अब आके मुझे ज़्यादा होती है, कि बाबर आजम जो हैं उस तरह से शायद उनके शुरू के 3-4 सालों में रन्स थे, स्कोर बनाए पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद तकरीबन 2-2.5 साल से उस तरह से फॉर्म में नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अभी उन्होंने कोई 1.5 साल के बाद एक सेंचुरी भी की है और शायद 50+ भी उनके रन्स नहीं थे। लेकिन जिस अंदाज में बाबर आजम की किसी भी पिक्चर पे, चाहे वो मैं लगाऊं, आप लगाएं, इस कदर व्यूज़ आते हैं इनके, अगर मैं अपने इंस्टाग्राम की बात करूं, वहाँ पे भी शायद मुझे लगता है कोई 1 मिलियन तक मेरी उस पिक्चर पे आए हैं। तो मतलब बाबर का इतने लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब हम आसपास अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो हम लोगों से बात करते हैं तो हर कोई बाबर के खिलाफ बात करते हैं कि बाबर जो है एक अच्छा प्लेयर था शुरू में, लेकिन अब बाबर जो है प्लेयर नहीं रहा, या इस तरह के फजूल है अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे लगाते हैं तो बाबर के नाम पे इतनी रीच, व्यूज़, तो मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कौन से लोग हैं जो अभी भी बाबर आजम को इतना पसंद करते हैं। खैर मैं तो करती हूँ, बाकी आप भी ज़रूर बताइएगा। रिजवान पे आएंगे, माशाल्लाह पहला बॉल आता है, बाहर की तरफ निकलते हैं और रिजवान वही अपनी दोनों टांगे खोल के ये रोकने की कोशिश करते हैं। तो है वो ज़रूर पहले आप बॉल देखिएगा। रिजवान जो है वो, ठीक है कि आप जब अपने लाइफ में या फिर अपने करियर में आप मेहनत करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है, लेकिन आपको उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेकर आने चाहिए। अगर आप वहाँ पे ही स्टक रहेंगे तो आप ज़िंदगी में फिर अपने करियर में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और माशाल्लाह से उन्होंने भी, मुझे लगता है कि शायद 4 रन्स बनाए हैं कोई 15 गेंदों पे, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है। और यहाँ मैं बात करूँगी टीम साइफर्ट के बारे में कि उन्होंने सेंचुरी बनाई है और शायद T20 में उनकी अब तक 5 सेंचुरीज हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हम ऐसे क्यों नहीं बैटर्स देखते, इस तरह का इंटेंट, एग्रेसिव गेम प्ले हमें क्यों नज़र नहीं आता। और काफ़ी लोगों के मैं कमेंट्स से पढ़ रहे थे, सोशल मीडिया पे, ट्वीट्स पे थे, जिनको कहना था कि शायद पाकिस्तान जितने प्लेयर्स हैं वो नर्वस नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है, आपको, मेरे ख्याल से, कि BBL में बैटर्स को इस लिहाज से ज़्यादा बेनिफिट है कि जब बॉल आता है, ठीक है, जो बॉल आपके बल्ले पे आ गया, आप अगर हिट कर दें तो छोटी बाउंड्री भी है और इजीली बॉल निकल भी जाता है। लेकिन वही बात है, लो स्कोरिंग मैच आपको नज़र आते हैं, उस तरह से हाई स्कोरिंग नहीं, क्योंकि बॉलर्स को काफ़ी हद तक स्पॉट मिल रही होती है, लेकिन बैटर्स को भी कहीं ना कहीं मिल रही होती है अगर वो इस चीज़ की कोशिश में लगे। खैर एंड पे 106 रन्स बनाए उन्होंने, 102 रन्स बनाए 60 गेंदों पे टीम साइफर्ट ने, और क्या ही गेम प्ले दिखाया, मैं कहती हूँ कमाल है, और शायद हर दूसरा बंदा उनकी तारीफ कर रहा है। और 18 तक देखेंगे कि BBL में पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स के हैं, रऊफ़ हैं, शहीन हैं, रिजवान, बाबर, और कौन से प्लेयर हैं जी, 18 तक, मतलब इन तमाम जो प्लेयर्स हैं इनके मैच हो जाएंगे एक एक, शायद बाबर के तब तक दूसरा मैच हो जाएगा, फिर देखेंगे कि कौन सा प्लेयर वहाँ पे कितने पानी में है, क्योंकि शदाब भी एक इतने टाइम से BBL में जाते हैं, खेलते हैं, और थंडर की टीम में इस बार भी हैं, और हारिस रऊफ का तो आपको पता है उनके नाम से, तो उन्होंने माशाल्लाह क्या क्या वहाँ पे बना दिया है, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो रऊफ को सपोर्ट करती है, शहीन को नहीं करती, क्योंकि रऊफ के पास बाउंसर है, शॉर्ट बॉल कर लेते हैं बीच में, पेस है, तो वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं विकेट से स्पॉट मिल जाती है। और बाकी फील्ड वक्त तो है, क्रिकेट की दुनिया में ही चीज़ें जारी हैं। और लेकिन एशेज़ की ज़रूर बात करूँगी कि एक दिन के बाद एशेज़ भी, मतलब तीसरा मैच जो है वो शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ में काफ़ी मायूसी नज़र आती है कि 1-2 दिन मैच होके ख़त्म हो जाता है, बाकी दिन फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि मैच अब कब होगा, क्योंकि शायद क्रिकेट की जो खूबसूरती है टेस्ट मैचेस के बाद, वो अगर आप कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो शायद वो एशेज़ ही है। है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपनी जो राय है, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।